रात का सन्नाटा। साल के आखिरी महीने की वह एक बेहद ठंडी रात थी। बाहर तेज हवाओं की सिसकारियां खिड़कियों से टकरा रही थी। दूर कहीं कोई कुत्ता रह रहकर रो रहा था। कमरे के भीतर पीली टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे आरव फाइलों में खोया बैठा था। उसके सामने मेज पर बिखरी थी ढेरों अखबारों की कतरनें, पुरानी जली सी रिपोर्ट्स और एक पीतल की घड़ी जो रात के 1:07 पर बजा रही थी। आरव एक स्वतंत्र पत्रकार था जिसे पुराने रहस्यमय मामलों की तह तक जाने का जुनून था। उसकी आंखें उनींदी थी, लेकिन दिल में एक अलग सी बेचैनी थी। तभी टप टप खिड़की के शीशे पर कुछ गिरा। आरव चौंक कर उठा, धीरे से जाकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके पांवों के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरा। आरव ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर एक ही लाइन लिखी थी, सुर्ख लाल स्याही में, अगर सच्चाई जाननी है तो ट्रेन नंबर 666 पकड़ो। आरव का गला सूख गया। वह जानता था कि ट्रेन नंबर 666 666 कोई आम ट्रेन नहीं थी। पुरानी कहानियों के मुताबिक ये ट्रेन हर साल एक रात के लिए चलती थी और जो भी इसमें चढ़ता या तो वापस नहीं लौटता या फिर लौटकर इंसान नहीं रहता। डर के बावजूद आरव ने तुरंत नेहा को फोन मिलाया। नेहा उसकी जिगरी दोस्त थी, एक साहसी फोटोग्राफर जिसने खतरनाक जगहों की तस्वीरें खींचने में महारत हासिल की थी। आरव धीरे लेकिन घबराए स्वर में, नेहा, कुछ अजीब हो रहा है। मुझे एक संदेश मिला है ट्रेन नंबर 666 के बारे में। नेहा हंसते हुए, 666? वही शैतानी नंबर? तू भी ना अब भूतों के पीछे पड़ गया? आरव गंभीरता से, मजाक नहीं कर रहा नेहा, ये मामला कुछ गहरा है। नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं अभी आ रही हूं। 15 मिनट के भीतर नेहा अपने कैमरा बैग के साथ पहुंच गई। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, पर कहीं न कहीं एक हल्की चिंता भी। नेहा कमरे में आई तो ठंडी हवा का एक झोंका भी उसके पीछे आ गया। आरव ने खिड़की बंद की और नेहा को वो लाल स्याही वाला कागज दिखाया। नेहा ने कागज को गौर से देखा, फिर फुसफुसाई, किसने भेजा होगा ये? आरव ने कंधे उचका दिए, पता नहीं, पर जो भी है वो हमें वहां बुला रहा है। नेहा ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो फिर हम भी देख लें भूतों की ट्रेन। आरव थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। कहीं न कहीं उसे भी डर लग रहा था, पर अब रुकने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ सामान इकट्ठा किया, नेहा का कैमरा, आरव का नोटपैड और रिकॉर्डर, एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान। आरव ने जाते जाते अपनी डायरी में एक लाइन लिख दी, अगर मैं वापस ना लौटूं तो सच्चाई ट्रेन नंबर 666 में छुपी है। रात के लगभग 2:15 पर दोनों ने अपना सफर शुरू किया। बाहर हल्की हल्की धुंध छाई थी, जिससे स्ट्रीट लाइट्स भी धुंधली नजर आ रही थी। नेहा ने चुटकी ली, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा सीन है यार। आरव हल्के से मुस्कुराया, लेकिन दिल के अंदर डर और उत्सुकता की लड़ाई चल रही थी। वे अपने छोटे से शहर के पुराने हिस्से की ओर बढ़ रहे थे, जहां सालों से बंद पड़ा रेलवे स्टेशन था, रुद्रपुर जंक्शन। कहते हैं उस स्टेशन से आज भी रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और वहां कभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकती, सिवाय ट्रेन नंबर 666 के। जैसे ही वे स्टेशन के पास पहुंचे, एक अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी, जैसे गीली मिट्टी और कुछ सड़ी हुई चीजों का मिश्रण। स्टेशन का बोर्ड टूटा हुआ था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रुद्रपुर जंक्शन क्लोज्ड 1987। नेहा ने कैमरा निकाला और फटाफट कुछ तस्वीरें ली। हर क्लिक के साथ उसकी फ्लैश से स्टेशन की वीरानी और भी डरावनी दिखने लगती थी। तभी ट्रैक के दूसरी ओर से धीमी सी सीटी की आवाज आई, फूंस। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव ने फुसफुसाया, क्या वो आ रही है? नेहा ने धीरे से कैमरा लटकाया और कांपते हुए सिर हिलाया। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक काली परछाई उभरने लगी। लोहे के पहियों की चरमराती आवाजें, लोकोमोटिव के भीतर से आती कर्कश हंसी जैसी आवाजें। जैसे ही ट्रेन करीब आई, दोनों के चेहरे से खून खिंच गया। ट्रेन पूरी तरह जर्जर थी। उसके डिब्बे जगह जगह से टूटे हुए थे, खिड़कियों से चिथड़े लटक रहे थे और हर डिब्बे पर लिखा था, सिर्फ एक तरफा यात्रा,
नेहा ने कांपते हाथों से फुसफुसाया, आरव, वापस चलते हैं, ये सही नहीं है। पर तभी ट्रेन का एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर बुला रही हो। आरव और नेहा एक पल के लिए वहीं जड़ हो गए। खुला दरवाजा उन्हें किसी अदृश्य चुंबक की तरह खींच रहा था। आरव ने धीरे से नेहा का हाथ थामा और फुसफुसाया, अगर अब पीछे हटे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नेहा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तो चलो देख लेते हैं नर्क का दरवाजा अंदर से। वे दोनों दिल कड़ा करके धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे के अंदर घुप अंधेरा था। नेहा ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी भी जैसे घुट रही थी, मानो अंधेरा जीता जीता जा रहा हो। डिब्बे की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। छत से चिपचिपा पानी टपक रहा था। हर जगह अजीब सी फफूंद और बदबू फैली थी। और फिर पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बिना किसी हवा के, बिना किसी धक्के के नेहा डरकर आरव से चिपक गई। आरव ने घबराकर दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो लोहे का किला बन चुका था, हिल तक नहीं रहा था। तभी ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी। धड़ 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 रेल की पटरियां कंपाने लगी और ट्रेन ने एक अनजाने सफर की शुरुआत कर दी। अचानक नेहा ने देखा सामने की सीटों पर कुछ परछाइयां बैठी थी। धुंधली धुंधली शक्लें, जैसे बिना चेहरों के इंसान। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, फटे हुए, मैले और खून से सने। उनकी आंखें थीं ही नहीं, बस गहरे गड्ढे थे। आरव ने डरते हुए कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक परछाई उठी और उनकी तरफ बढ़ने लगी। चूं चूं उसके पैरों से अजीब चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। नेहा कांपते हुए पीछे हटने लगी। परछाई पास आई और बुझे स्वर में बोली, टिकट दिखाओ। आरव और नेहा दोनों अवाक खड़े थे। उनके पास कोई टिकट नहीं था। परछाई ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर भयानक दरारें बनने लगी। अब वो कोई इंसान नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी। उसने चीखते हुए हाथ बढ़ाया और तभी पूरी ट्रेन गूंज उठी। बिना टिकट यात्री शिकार बनते हैं। हजारों भूतिया आवाजें एक साथ गूंजने लगी। डिब्बे में हवा भारी हो गई। अजीब भयानक गंध और चीखें चारों ओर फैल गईं। नेहा ने फौरन कैमरे की फ्लैश चालू की। एक झटके में सारी परछाइयां गायब हो गईं। अगले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे ट्रेन उन्हें एक तय रास्ते पर ले जाना चाहती थी। आरव और नेहा ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप आगे बढ़े। नया डिब्बा और भी अजीब था। यहाँ दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, जिनमें से कुछ हेडलाइंस चमक रही थी। ट्रेन नंबर 666 फिर से गायब, 30 लोग बिना निशान के लापता। कहा जाता है यह ट्रेन नरक का रास्ता है, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। क्या सचमुच हम भी फंस चुके हैं? आरव ने गहरी सांस ली। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें ट्रेन के रहस्य को पूरी तरह समझना ही था, वरना शायद लौटना कभी न हो पाए। मौत का खेल शुरू। नेहा और आरव जैसे ही अगले डिब्बे में घुसे, हवा और भी भारी हो गई। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ टॉर्च की धुंधली किरण उनके रास्ते का इशारा कर रही थी। अचानक टप टप सौ टप्पे, छत से लाल खून की बूंदें टपक रही थी। नेहा ने ऊपर देखा। छत पर उल्टे लटके हुए इंसानी शरीर झूल रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनकी पलकें हिल नहीं रही थीं। नेहा की चीख गले में ही अटक गई। आरव ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। मत देखो ऊपर, बस चलो। वे घबराए हुए आगे बढ़े। तभी सामने कुछ लोग दिखाई दिए, लगभग 5 से 6 अजनबी, जो शायद इसी ट्रेन में फंस चुके थे। उनमें एक बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अगर बचना है तो खेल खेलना पड़ेगा। आरव चौंका। कैसा खेल? बुजुर्ग ने डरी हुई आंखों से ऊपर छत की तरफ इशारा किया, जहां अब एक बड़ा काला घड़ी जैसा यंत्र घूम रहा था, जिसमें लिखा था 30 मिनट 6 खिलाड़ी 1 बचेगा। नेहा और आरव के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, ये एक नरक था, जहां बचने के लिए दूसरों को हराना पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर। एक कोने में खड़ा युवक अचानक जमीन में धंसने लगा। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। पर उसकी चीखें धीरे धीरे गुम हो गईं।
और उसके स्थान पर बस एक गहरा खून का धब्बा रह गया। बाकी सब स्तब्ध खड़े रहे। नेहा का हाथ आरव की हथेली को तोड़ने वाला था। इतनी जोर से उसने पकड़ रखा था। नेहा फुसफुसाई, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना हम भी गायब हो जाएंगे। अगले सेकंड एक और आवाज गूंजी, पहेली हल करो या अपनी आत्मा खो दो। दीवार पर अजीब अक्षरों में एक पहेली चमकने लगी। मैं हमेशा बढ़ती हूं, कभी न रुकती हूं, फिर भी कोई मुझे छू नहीं सकता। मैं क्या हूं? नेहा और आरव दोनों सोच में पड़ गए। सिर्फ 60 सेकंड थे और हर सेकंड के साथ दीवार पर दरारें बढ़ रही थी, जैसे पूरी ट्रेन उन्हें निगलने वाली हो। आरव ने घबराते हुए चिल्लाया, समय, जवाब समय है। अचानक दीवार की दरारें रुक गईं। ट्रेन ने एक झटका मारा और थोड़ी देर के लिए सब स्थिर हो गया। नेहा ने चैन की सांस ली, लेकिन बाकी बचे 4 लोगों में से एक अचानक धुंध में गायब हो गया। हर उत्तर एक जान बचाता था और हर गलती एक जान लेती थी। ट्रेन अचानक एक सुरंग में घुस गई। बाहर की दुनिया बिल्कुल गायब हो गई थी। नेहा ने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी, लेकिन स्क्रीन पर जो जो दिख रहा था, पर्दे के पीछे साए चल रहे थे, छाया में लटकती लाशें झूल रही थी, हर कोने से फुसफुसाहटें आ रही थी। तुम बच नहीं सकते, तुम अब हमारे हो, आरव ने डर से कांपते हुए कहा। हमें इस ट्रेन का सच जानना ही होगा, वरना ये हमें खा जाएगी। आरव और नेहा को एक प्राचीन रहस्य मिलेगा, ट्रेन नंबर 666 के बनने का भयानक इतिहास, और असली राक्षस से मुकाबला होगा। ट्रेन सुरंग से निकल चुकी थी, पर माहौल अब भी उतना ही सन्नाटा भरा था, जैसे चारों ओर किसी अनदेखी शक्ति की नजर थी। आरव और नेहा अगले डिब्बे में घुसे। यह डिब्बा बाकी डिब्बों से अलग था। यहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी, सिर झुका हुआ, शरीर झुर्रियों से भरा, पर आंखें आग जैसी चमकती हुई। उसने बिना देखे कहा, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। आरव चौंका, आप हमें जानती हैं? बूढ़ी ने धीरे से सिर उठाया, मैं सब जानती हूं, और मैं जानती हूं कि तुम बचना चाहते हो। लेकिन बचना चाहते हो तो सुनो, ट्रेन नंबर 666 कोई आम ट्रेन नहीं है, ये एक शाप है। बूढ़ी ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया। 200 साल पहले ब्रिटिश राज के जमाने में एक गुप्त प्रयोग किया गया था। एक ट्रेन बनाई गई जो समय और जीवन की सीमाएं पार कर सके, जिसमें आत्माएं कैद की जा सके और मृत लोगों को अमर किया जा सके। पर प्रयोग असफल रहा। ट्रेन में जितने वैज्ञानिक और अधिकारी थे सब मर गए, पर वो मरे नहीं, फंस गए इस ट्रेन में। तब से ट्रेन नंबर 666 चलती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। जो चढ़ गया वापस नहीं आया। नेहा की रूह कांप गई। उसने पूछा, तो हम कैसे बच सकते हैं? बूढ़ी हंसी, एक सूखी डरावनी हंसी। एक ही रास्ता है ट्रेन की आत्मा को खत्म करना, उसके दिल तक पहुंचना, जो लोकोमोटिव के पीछे छिपा है, जहां काल यंत्र बंधा हुआ है। वही इस ट्रेन की धड़कन है, वही इस ट्रेन का राक्षस है। आरव और नेहा ने हिम्मत बांधी और ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हर डिब्बा और डरावना होता गया। दीवारों से मांस के टुकड़े लटक रहे थे, फर्श पर खून की धाराएं बह रही थी। फिर दिखा इंजन, लेकिन यह कोई लोहे का इंजन नहीं था। यह किसी जिंदा मांस और हड्डियों से बना हुआ धड़कता हुआ दिल था। उससे आवाज आ रही थी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं हर उस आत्मा में हूं जिसने डर के आगे घुटने टेके। मैं अमर हूं। नेहा चीखी, तू बस एक शाप है, हम तुझे तोड़ देंगे। आरव ने कैमरे में पहले से सेट किया हुआ डिवाइस निकाला, जो वह अपने रिसर्च के लिए बनाता था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम। उन्होंने बम को ट्रेन के दिल पर रख दिया। टाइमर चालू किया। 60 सेकंड। ट्रेन हिलने लगी, चारों ओर से चीखें आने लगी। भूत, आत्माएं, परछाइयां, सब एक साथ उन्हें रोकने आने लगी। नेहा और आरव ने खुद को इंजन के लोहे की छड़ों से चाक से बांध लिया, क्योंकि ट्रेन अब कांप रही थी जैसे भूकंप आ गया हो। 3, 2, 1, धड़ाम! एक भीषण विस्फोट हुआ। जब आरव और नेहा की आंख खुली, वे जमीन पर थे। ट्रेन गायब थी। सामने पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। एक अधिकारी बोला, इन दोनों को बचा लिया गया, पर ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला।
नेहा ने धीरे से कैमरा उठाया और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरे में बस एक लाइन चमक रही थी, ट्रेन नंबर 666 फिर लौटेगी, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।